हाय एवरीवन, नमस्ते। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी गाइस आप सभी के ब्लेसिंग से ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए थे मुझे एक भी व्लॉगिंग नहीं की हुए। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सवेरे सवेरे। सवेरे तो क्या ही बोलूँ, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद। और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मन नहीं किया बिल्कुल फ्रेश होने को सवेरे सवेरे। ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है ना, और मेरी तबीयत एक महीने से बिल्कुल ढीली ढाली है। सर्दी सर्दी बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और आप सभी को भी पता चल गया होगा ना, मेरी आवाज़ सुन के, नोजी नोजी आवाज़, कितनी गहरी सर्दी लगी है मुझे, है ना। सो चलिए, मैं रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग वस्टिंग जो भी है। जितना भी साफ़ सफाई करो पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आ जाता है। मेरे रूम में ना दो दो खिड़कियाँ है, शायद इसीलिए होगा, या फिर अभी ड्राई सीजन है शायद इसीलिए। आज साफ़ करो, कल के वैसा का वैसा ही। सो चलिए, यहाँ पे मैंने डस्टिंग वस्टिंग भी कर ली। अभी मैं फ्रेश अप होने के लिए जा रही हूँ। और ये रहा मेरा एमवे का प्रोडक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा रह गया है, थोड़ा थोड़ा ही रह गया है। और यहाँ पे मैं फ्रेश अप होके भी आ गई। और ये है गाइस मेरा मस्कारा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मार्स का मस्कारा, जो कि मैंने दीपावली के समय लिया था। मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना इसका, बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ज़्यादा स्टे करता है, बिल्कुल वाटर प्रूफ, और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड, बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। और यहाँ पे देखिए मेरे आई लैशेस भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना इसको अप्लाई करने के बाद। सो चलिए, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। अभी चलते हैं किचन की और। फ्रेश अप होने के बाद किचन जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। चलिए, मम्मी क्या कर रही है देखते हैं। मम्मी भी है, मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। मम्मी क्या हेल्प करती है, मम्मी संभालती है किचन ना। जब से मम्मी आई है घर पे, मेरी तो छुट्टी छुट्टी मतलब मम्मी की संभालती है ना किचन। मम्मी खाना बनाती है, हम दोनों मिलके बनाते हैं, बट ज़्यादा मम्मी की बनाती है। मैं बस हेल्पिंग हैंड हूँ, क्योंकि और बहुत सारा घर का काम रहता है ना, जो कि मैं करती हूँ। अभी मम्मी से तो नहीं करवा सकती घर का काम, वो भी बुजुर्ग हो गई है, इसीलिए मैं ही करती हूँ। वैसे किचन में हम दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे सवेरे मम्मी ने अगर लंच बनाया तो शाम की ड्यूटी मेरी, अगर शाम को मैंने बनाया तो मम्मी ब्रेकफास्ट और लंच मम्मी बनाती है। लेकिन मैंने आज मम्मी को बोला कि सब्ज़ी मैं फ्राई करूँगी। सो ना, सब्ज़ी बनाते वक्त जो छींटे निकल आते हैं ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। क्योंकि ना हमारे घर की किचन की चिमनी है ना, जो वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और उसे मार्केट भेजा है ठीक होने के लिए, बट वो पता नहीं कब तक आएगी। और ये है एरम्बा के लिए रेडी करके रखा हुआ है मम्मी ने। और जोई का मीट भी बस बॉयल के लिए रेडी होना बाकी है। और यहाँ पे मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, चावल कुकर में। बस बोलते बोलते ना मेरी नाक ही बंद हो रही है सर्दी की वजह से। और यहाँ पे ना इतनी स्मेल, ये चिकन की स्मेल ना, जो के तो मज़े मज़े, सवेरे चिकन शाम को चिकन, है ना। सो मैंने मम्मी को बोला भी था कि उसके लिए ना शाम को बॉईल किया करो चिकन जो भी है, लेकिन मम्मी भूल जाती है, सवेरे सवेरे बॉईल करने के लिए रख देती है। और इसका स्मेल ना सूंघ के मेरी तो तबीयत बिल्कुल ख़राब ही हो जाती है सच में। वैसे मेरी नाक बंद है, उसके बावजूद ना पता नहीं कहाँ ना कहीं से घुसी जाती है क्योंकि डेली डेली ना वो जो बॉयल का जो स्मेल है ना, चिकन का स्मेल, परेशानी हो गई सच में गाइस। मैंने मम्मी को बोला भी था कि आप ना इंडक्शन बाहर लेके जाओ, और बाहर ही जोई के लिए जो भी बनाना है बाहर बनाओ, बट मम्मी अंदर ही बना देती है। और मैंने मम्मी को बोला था शाम को, ओनली शाम को बनाया करो। सवेरे मैं किचन में आती हूँ ना ज़्यादा, क्योंकि शाम को मैं किचन में इतना आती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना प्राशु को बहुत पढ़ाना रहता है, और उसके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है इसीलिए। बट उसके बावजूद भी ना मम्मी बस सवेरे बना लेती है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दी गैस के ऊपर, और जो भी मैं सवेरे का बचा कुचा था रोटी सब्जी, वो मैं खा रही हूँ दोबारा से। बहुत ज़्यादा भुक्कड़ हूँ और बहुत ज़्यादा फूडी भी हूँ मैं। फूल फूल के इतना मोटी हो गई हूँ, तभी पता नहीं स्टॉप तो होता ही नहीं है मेरे से कुछ भी खाना। अगर कुछ भी दिख जाए ना मेरे सामने, बस ठूसना ही रहता है मुझे। जितना भी कंट्रोल करो बस कंट्रोल ही नहीं कर पाती। सो चलिए बाहर चलते हैं, और बाहर का व्यू देखिएगा। इस व्यू, वाओ कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है ना, नीला नीला आकाश देखिए कितना खूबसूरत, वाओ। उड़ने को मन कर रहा था पहाड़, मतलब आसमानों में ना, आसमान देख के तो। सो चलिए, अब थोड़े बहुत कपड़े थे वो मुझे वॉश करने थे। और बहुत ही ज़्यादा आसानी रहता है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ इस तरफ ना मुझे कपड़े धोने में, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत
अच्छी तरीके से यहाँ पे आती है पानी। और यहाँ पे हमने रखा है वॉशिंग मशीन। हमारा वॉशिंग मशीन ना पीछे की तरफ रखा था पहले, बट पीछे ना पानी की थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैंने पापा को बोला कि इस तरफ रखो, तो पापा ने सारा कनेक्शन इस तरफ बनवा डाला। और जोए मैडम आराम से बैठी हुई है यहाँ पे। सो चलिए आज का व्लॉग थोड़ा शॉर्ट है। शॉर्ट मैंने मतलब पूरा लंच वंच किया वाला जो भी था वो मैंने नहीं शूट किया। सो आफ्टर लंच करने के बाद जोए को टहलाने के लिए मैं चली गई ग्राउंड की तरफ। तो देखिए बाहर कितनी दोपहर का समय है, तो कितनी तेज़ की धूप लगी हुई है। आई थिंक बज गए थे होंगे 1 के करीब। सो चलिए अभी चलते हैं, टहल लिए। अभी मैं जा रही हूँ घर की ओर, बाल खुले रखते हुए। थोड़ी देर रेस्ट करने का मन किया इसीलिए। और देखिए ना बाल भी ना सवेरे धोए थे ना, इसलिए सूखे नहीं थे, इसलिए मैंने खुला रखा। सो घर पहुंचने के बाद भी मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करके भी गाइस मैं उठ चुकी हूँ। तो मेरी बेटी भी आ चुकी है देखिए, और लगी हुई है बस प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मेरी बेटी ने भी ना डांस कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर रही है ना, तो उसके लिए वो रिहर्सल कर रही है घर पे। और जैसे मैं किचन में आके मैंने देखा तो मम्मी तो यहाँ पे लगी हुई है सारा कुछ बनाने में। आज कुछ स्पेशल बन रहा है ना घर पे, क्योंकि हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट जो आ रहे हैं। अभी नहीं बताऊँगी, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते जाइए तभी पता चलेगा। सो ये है डक का मीट जो कि काट वोट के रखा हुआ है। मम्मी सारा कुछ बनाएंगी, वो रेडी कर रही है। मैं तो बस हेल्पिंग हैंड हूँ गाइस, आप सभी को मैं बोल ही रही हूँ ना। जब से मम्मी आई ना तब से मेरे तो मज़े मज़े हैं। मुझे इतना किचन में मम्मी आने नहीं देती, मम्मी संभालती है, बस मैं तो हेल्पिंग हैंड हूँ। सो चलिए यहाँ पे मम्मी ने मुझे सौंपा और एक काम। मम्मी बोल रही है कि ये बोड़ी है, मतलब लंबी वाली बीन्स, इसको कट करो, इसकी हम बॉयल बनाएंगे। तो ये है इसको और बीन्स की बॉयल बनाएंगे, क्योंकि ये चिकन मतलब चिकन विकन जो भी है उसके साथ बॉयल अच्छा रहता है ना। सो मैं जैसे ही काट वूट कर रही थी कि फ़ोन आया कि मेरा पार्सल आया है, तो मुझे फटाफट ऑटो पकड़ के आना पड़ा बाज़ार बोर्ड की ओर। तो मैं यहाँ पे बाज़ार बोर्ड भी आ गई और लिया मैंने फटाफट से अपना पार्सल, जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था गाइस। सो मैंने पार्सल लिया, और जैसे मैं मुड़ी तो मुझे दिखी बहुत सारी बेकरीज़ की यहाँ पे कुकीज़ और जितने भी बन्स और जितने भी ये केक्स वगैरह और डोनट्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने यहाँ से 2-3 डोनट्स लिए। बोलते बोलते देखिए मेरी आवाज़ दब चुकी है सर्दी की वजह से। अगर सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा गाइस। सो चलिए मैंने थोड़े बहुत बेकरी के प्रोडक्ट थे वो ले लिए। उसके बाद मुझे जाना था शॉप में। ये है छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटू सा बहुत ही प्यारा सा डिपार्टमेंटल स्टोर। मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। और मैंने यहाँ पे लिए थोड़े से नट्स और थोड़ा सा एक छोटा सा पैकेट ये चीज़ ब्लॉक, क्योंकि मेरी बेटी को ना चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उसके लिए लिया। और थोड़े से मैंने कुकीज़ लिए उसके लिए। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे ना सारा कुछ सामान जो भी मुझे चाहिए होता है ना, मैं यहीं पे आती हूँ, सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। देखिए आप सभी को भी दिख रहा होगा ना, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। खाने पीने का जो भी सामान रहता है सारा कुछ। सो चलिए मैंने सारा कुछ परचेस कर लिया। अभी मैं ऑटो में भी बैठ गई, ऑटो से आई थी तो ऑटो से ही जाएंगे। सो अभी मैंने भैया को बोला कि चलो चलो लेट हो रही हूँ। सो जैसे मैं घर पहुँची तो देखा कि मेरी बेटी प्राशु डांस की प्रैक्टिस कर रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस वो, क्योंकि उसको फर्स्ट राउंड तो उसने क्रॉस कर लिया, अभी सेकंड राउंड। सो उसके लिए तैयारी कर रही है वो। अभी सेकंड राउंड में पता नहीं वो सिलेक्ट होगी कि नहीं, देखते हैं। सो चलिए यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है। मैंने उसको बोला कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो देखिए यहाँ पे ठुमके लगाते हुए प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा लगता है ना बच्चे लोगों को ऐसे करना। लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मैं उसको हमेशा समझाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि सारा कुछ बैलेंस किया करके चला करो, क्योंकि आसानी रहती है बैलेंस करके चलने में, है ना। पढ़ाई को भी टाइम देना चाहिए और डांस भी सीखो। तो अगर बचपन से बैलेंस करके चलना सीखेंगे तो आसानी रहेगी उन लोगों को हमेशा, है ना। तो वही सिखाती हूँ मैं। सो चलिए प्राशु की रिहर्सल भी देख ली। अभी मम्मी ने और एक काम सौंपा मुझे, दुकान जाने को, मतलब शॉप की ओर जाने को। सो मैं जा रही हूँ शॉप की ओर। मुझे लेना था पापड़, तो पापड़ लेने जा रही हूँ। तो मैंने जॉय को बुलाया, चलो मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं सुन रही है, उसे नहीं चलना है मेरे साथ। मैं गेट में जा पहुँची और गेट से भी मैं उसको आवाज़ लगा रही हूँ कि चलो जॉय
थोड़ी देर घूम के आते हैं। लेकिन देखिए नखरे हो गए ना, नखरेबाज, बुलाने पर भी नहीं आ रही थी। मैंने चलो छोड़ो, नहीं जाना है तो मत जाओ, तो मैं अकेली निकल गई। तो देखा कि हमारे पड़ोसी वाले अंकल आंटी सारे लोग मिलके यहाँ पे काम कर रहे थे। टीन का ना वॉल लगा रहे थे। तो देखिए मौसम की कितना धुंधला धुंधला हो चुका है, क्योंकि अभी शाम का समय है ना, इसीलिए धुंधला धुंधला हो रखा है मौसम। और अभी बहुत दिन हो गए थे, बारिश भी ठीक तरीके से नहीं हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया है ग्राउंड में भी। और देखिए ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे भी खेल कूद रहे हैं। मैं अपनी प्राशी को बोलती हूँ ना ग्राउंड में साइकिल लेके जाया करो, लेकिन सुनती नहीं है, बस घर के अंदर ही रहना है उसको। सो गाइस मैंने लिए यहाँ से पापड़ 2-3 पैकेट, और पापड़ तो चाहिए चाहिए। आज कुछ घर में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और कुछ स्पेशल बनने वाला है, इसलिए पापड़ लेते हुए जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए नाले की खुदाई हो रही है। यहाँ पे रोड बन रहा है ना, तो उसकी यहाँ पे मरम्मत चल रही है। तो मैं पापड़ लेते हुए जा रही थी, तो सामने मुझे ना एक दो छोटी बच्ची दिखाई पड़ी, जो कि स्माइल करते हुए आ रही है और मुझे ना बोल रही थी कि आंटी आप वीडियोस बना रही हो। तो मैंने बोला कि आ जाओ आप दोनों भी मेरे वीडियोस में आओगे। तो कितना अच्छा स्माइल देते हुए, देखे ना कितने क्यूट से बेबी गर्ल्स हैं दोनों। और मेरे साथ उन्होंने वीडियोस बनाए मेरे साथ, और कितने खुश होके वो लोग दोनों जा रहे थे। कितना अच्छा लगा ना। उन दोनों ने बोला कि आंटी आपका ना हम व्लॉग देखते हैं यूट्यूब में, आप बहुत आते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब ये दोनों ने मुझे बोला ना, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मोटिवेट हो गई यार मैं तो। क्योंकि बच्चे लोगों को मुँह से ना ऐसे सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, खुद की तारीफ। और गाइस चलते चलते दिखे मुझे यहाँ पे हमारे पड़ोसी वाले अंकल, जो कि ना काम करते रहते हैं दिन भर, सवेरे शाम हो काम करते रहते हैं ये अंकल ना। और यहाँ पे देखिए उनके घर के साइड में बड़ी सी नाली है, तो यहाँ पे वो जितना भी कूड़ा वगैरह है, पत्ते वत्ते जो भी रहता है, वो सारा कुछ जला रहे थे। और गाइस ये देखिए ना मैरीगोल्ड, ये गेंदे के फूल, ससुराल गेंदा फूल, जब चाहिए था उस समय तो बिल्कुल खिली नहीं। अभी देखिए सीज़न मतलब दिवाली ख़त्म हो गई तो इतना सारा खिल उठा है ना गेंदे के फूल। तो चलिए मैं आ गई शॉप से, और मेरी मैडम महारानी जॉय आराम से वरांडा में देख रही है मुझे। और मैंने मारी एंट्री किचन में, तो देखा कि वाह मम्मी ने तो कितना टेस्टी डिलीशियस यमी यमी डक्का मीट ऑलरेडी बना के रखी हुई है। और यहाँ पे टमाटो और पुदीने की चटनी भी बना के रखी हुई है, और सारा कुछ यहाँ पे रेडी कर रही है मम्मी। और मम्मी ने मुझे सौंपा और एक काम, जो कि मुझे बनाना था सैलेड। सो यहाँ पे मैं सैलेड बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि कौन आ रहा है इनके घर पे स्पेशल गेस्ट, जो कि रीमा इतना तैयारी कर रही है और मम्मी के साथ मिलके। सो वेट करो गाइस, सब्र का फल मीठा होता है। आप सभी को थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा। सो देखिए डक्का मीट कितना टेस्टी नज़र आ रहा है ना, और ऊपर से यहाँ पे चिकन ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो भी फ्राई हो रही है। डक्का मीट देख के तो मुँह में बिल्कुल पानी आ गया, देखे ना कितना यमी यमी लग रहा है ना। सो यहाँ पे मैंने सैलेड वैलेड भी काट के बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है, देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो मैडम बैठी है, पापा भी आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं। हम सभी अपने स्पेशल गेस्ट का वेट कर रहे हैं। सो पता नहीं कब तक आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मम्मी और मैं तो मिलके काम कर रहे हैं। मम्मी के साथ ना किचन में काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। मम्मी है ना आखिर में, मम्मी के साथ तो अच्छा लगता ही है सभी को। सो गाइस शाम भी बहुत हो गए था और सारा कुछ बन के रेडी भी हो चुका था। मैंने प्राशी को बोला कि आप थोड़ी देर पढ़ो, तो मैंने उसको रूम में भेजा, वो पढ़ने के लिए बैठ गई। क्योंकि एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। पता नहीं ये क्या बुक लेके बैठी हुई है ये। मैंने उसको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोला था, सुनती नहीं है प्राशी भी ना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। सो ये रहे हमारे स्पेशल मेहमान। यस गाइस, मेरी बहन और बच्चे और मेरे ब्रदर इन लॉ, वो लोग को हमने इनवाइट किया था। सो वो लोग आ गए फाइनली। बहुत ज़्यादा शाय फील करती है मेरी बहन, और बहुत अच्छा लगता है जब भी ये लोग आते हैं ना, हम लोग जब भी ये लोग को इनवाइट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो सारा कुछ बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे गर्मा गर्म चिकन भी फ्राई हो रही है। जो भी था दाल वगैरह, जो भी चटनी वगैरह है ना, जो भी सैलेड वगैरह, जो भी एरोमा, जो भी वगैरह वगैरह जो भी था, वो सारा कुछ बन के रेडी हो चुका है। बस खाना ही बाकी है अभी। सो देखिए यहाँ पे टमाटो की चटनी कितनी स्पाइसी यम्मी लग रही है ना।
तो बच्चे लोग भी आ गए थे, सो हमने सभी को सर्व किया। उसके बाद में बैठ गए। खाने पीने के बाद मानवी और प्राची यहाँ पे टीवी देखते हुए, बाल को संवारते हुए बैठे हैं टीवी देखते हुए। और गाइस बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ, हम सभी गेट टुगेदर हुए घर पे, मिलजुल के हम सभी ने खाना खाया। उसके बाद में आती है जॉय की बारी। जॉय का खाना थोड़ा गर्म था ना, इसलिए हमने थोड़ा लास्ट में उसको दिया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है हमारी जॉय भी। सो गाइस चलिए, जॉय भी अब आराम से बैठ के खाना खाएगी, मैं उसे खाना दे देती हूँ। आप सभी को कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और गाइस मेरा जितना भी प्रीवियस वीडियोस है ना, एक बार चेकआउट करके लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। मिलती हूँ आप सभी को मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।